राम साथियों, हम आ गए हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम दिल्ली से चले थे। बहुत मेहनत करके चले थे और बहुत मेहनत करके पहुँचे सैंड ड्यून्स ऑफ थार डेजर्ट। कुछ क्विक पॉइंट्स जो मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि यहाँ पे आने के लिए बहुत सारा पेट्रोल चाहिए। हमारे पेट्रोल की टंकी 3 बार खाली होने वाली है, तीसरी बार खाली होने वाली है। इतना पेट्रोल लगता है यहाँ पे आने में। अगर आपको सैंड ड्यून्स देखने हैं, लिटरल सैंड ड्यून्स, आपको सैंड ड्यून्स के बीच होना है, क्योंकि डेजर्ट शुरू हो जाएगा लगभग 300-400 किलोमीटर पहले ही दिल्ली से आने के बाद। लेकिन अगर आपको ड्यून्स तक पहुँचना है, आप वेजिटेशन ख़त्म हो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेट्रोल जलाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन की बहुत सारा पेट्रोल चाहिए इसके लिए। दूसरा, राजस्थान बहुत बड़ा है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने यूपी के प्लेन्स क्रॉस किए हैं, मैंने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स क्रॉस किए हैं, बट इसका जो एक्सपेंस है, इतना एक्सपेंस मैंने किसी भी प्लेन्स का नहीं देखा। इट्स लाइक इट इज़ नेवर गोइंग टू एंड, नेवर एवर गोइंग टू एंड, सो बिग। यूरोप के 4-5 देश इसी के बीच आ जाएंगे ऐसा लगता है। इतने 2-3 स्टेट्स मिला दोगे इंडिया के तो एक राजस्थान बनेगा। और सिंपली द थार डेजर्ट इटसेल्फ, इट इज़ सो ह्यूज, वी कुड नॉट इवन क्रॉस द बॉर्डर, वी कुड नॉट इवन रीच द बॉर्डर्स। अभी यहाँ से बॉर्डर और 40-50 किलोमीटर आगे होगा, वी कुड नॉट रीच देयर, इट इज़ सो ह्यूज। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ की मुझे लगी, थार डेजर्ट के अंदर कहीं कहीं पे बड़े घने जंगल हैं और उसमें ढेर सारे हिरण दिखेंगे आपको। हम जंगल के बिल्कुल बीच में चले गए और हमने हिरण स्पॉट किए। और यहाँ पे जंगलों के बीच में जाकर हिरण स्पॉट करने में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है। यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, यहाँ पे कोई लेपर्ड नहीं है, हाथी तो भूल जाइए। यहाँ पे हाइनास भी शायद ही है, मुझे नहीं लगता हाइनास भी होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जंगल में सबसे बड़ी बात है कि कितना भी डीप जा सकते हैं और हिरणों को स्पॉट कर सकते हैं, अलग अलग जानवरों को स्पॉट कर सकते हैं, भारल को स्पॉट कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और उन जंगलों में आप, क्योंकि वो जंगल भी बड़े यूनिक हैं, वहाँ पे आप अगर आप एक स्पॉट पे खड़े हैं तो आप बहुत दूर तक चारों तरफ बहुत लंबे दूरी तक आप देख सकते हैं, तो आपके लिए स्पॉटिंग भी ईजी हो जाती है। एंड फाइनली अबाउट दिस प्लेस, अबाउट ड्यून्स, यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। फॉर एग्जांपल, यहाँ के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो भी जानवर आता है यहाँ पे अपना स्पॉट छोड़ जाता है, अपना ट्रेल छोड़ जाता है, तो आपको पता है कि कोई जानवर आया हो। फॉर एग्जांपल, हमने वहाँ पे एक नीचे ट्रेल देखा, वी नो दैट स्नेक, इट्स अ स्नेक ट्रेल, वहाँ से स्नेक आया है, उसने अपने निशान छोड़ दिए हैं। वहाँ से एक ट्रेल है दिख रहा है हमें, वहाँ पे वी नो, वहाँ पे एक हिरन आके पानी पी के गया हो। यहाँ पे हमारे पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान है, एक छोटा सा, व्हाट डू वी कॉल इट इन इंग्लिश चैन, तो ओएसिस, जो कि अभी सूखा हुआ है। और ये जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ये नीचे की तरफ ही हैं, कभी भी टीले के ऊपर झाड़ियाँ हमें नहीं दिखी, हमेशा स्लोप्स पे दिखी। सो इट हैज़ अ स्पेसिफिक रीज़न आल्सो, बिकॉज इट इज़ सपोर्टिंग समवन। सो वहाँ भी हमें ट्रेल्स दिखे, वो हिरणों के ट्रेल्स हैं। सो you know if you have to catch off deer, which way do you have to go? If you have to catch off snakes, which way do you have to go? लिटरली ये रेत जितनी फाइन है, इतनी मैंने आज तक इतनी फाइन रेत ज़िंदगी में नहीं देखी। ऊपर का जो रेत है वो थोड़ा गीला है, रात की वो सफ़ेद तक जमी है, और थोड़ा सा नीचे जाने पे हमें बिल्कुल सूखी फाइन रेत मिलती है, प्योर रेत, नथिंग एल्स। दिस इज़ a result of I think crores and crores of years of evolution। और ये जान के और अजीब लगता है कि this place, whole of Rajasthan, was once flooded with mighty rivers, the ancient Saraswati river, the ancient Ghaggar Hakra valley, Ghaggar Hakra river जिसको हम बोलते हैं, जिसके ट्रेल्स आज राजस्थान में दिखते हैं, जो सूख गई है। By the time Harappan civilization was there, Ghaggar Hakra river was flooding this region। बट प्लीस्टोसीन से जैसे ही हम होलोसीन में आते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं और वो पूरी की पूरी रिवर सूख जाती है, शिफ्ट हो जाती है, अंडरग्राउंड चैनल का पार्ट बन जाती है, अंडर वाटर चैनल का पार्ट बन जाती है। राजस्थान के मेजरली रिवर्स के साथ ऐसा होता है। लूनी भी ऐसे ही चलते चलते गायब हो जाती है।
तो जब ऐसा होता है तो उसको जोग्राफिकल फिनोमेना ना समझ के लोग उसके इर्द गिर्द एक मिथिकल स्टोरी बना देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट क्लेमिंग सम mighty deity's power over it. But then those are all stories, because we know there are geological and geographical reasons to it. Because after Pleistocene, as the Holocene started, the climate changed, and राजस्थान का जो आज हाल है वो आज के हाल में वो लगभग 5000 साल पहले पहुंचा। तो ये सैंड ड्यून्स जो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ मुश्किल से 5-7 हज़ार सालों से हैं। उसके पहले यहाँ ड्यून्स नहीं होंगे, उसके पहले यहाँ फ्लरिशिंग एग्रीकल्चर होगा। और घग्गर हाकरा के, चूँकि घग्गर हाकरा के ट्रेल को हम आज ट्रैक कर चुके हैं, सो वी नो जियोलॉजिकली दैट इट वाज वंस अ वेरी एनरिचिंग एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। सो यस, राजस्थान हैज़ ample to offer. This desert has ample to offer. ये सिर्फ एक सैंड ड्यून जैसा डेजर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको रास्ते में ही 10-15 तरह की अलग अलग किस्म की इकोसिस्टम्स मिल जाएंगे। कहीं आपको घना जंगल मिल जाएगा, कहीं आपको श्रब्स के साथ भरा हुआ जंगल मिल जाएगा, कहीं आपको ड्यून्स मिल जाएंगे, और बड़े छोटे छोटे प्यारे सेटलमेंट्स मिलेंगे। उस तरफ कुछ गांव हैं, वहाँ पे उधर कुछ गांव हैं। अभी हमारी गाड़ी रेत में फंस गई थी, तो हमारे कुछ कबीले वालों ने हमारी मदद की गाड़ी से रेत से निकालने में। कुछ ज़्यादा ही आगे का चक्का उसका धंस गया था। सो या, दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल, एम्पल टू ऑफर। अभी हम डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं जा पाए हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क यहाँ से 40 किलोमीटर्स पीछे की तरफ है। हम उससे भी आगे आ गए हैं, क्योंकि उसके गेट्स अभी खुले नहीं होंगे, 10 बजे खुलेंगे वो। अभी हम वहाँ जाने वाले हैं। एंड येस, दिस प्लेस डजंट फील हॉट, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। सबसे बड़ी बात, चेंजिंग वेदर है। धूप हमारे सर पे है, लेकिन लग बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि ये सैंड बिल्कुल ठंडी है और हवा भी ठंडी है। और हवा का डायरेक्शन आपको पता चल ही रहा होगा, जिस तरफ रेत उड़ रही है। सो जितना आपने पेट्रोल जलाना है जला लीजिए, लेकिन इस जगह पे एक बार ज़रूर आइए। वो पेट्रोल जलना कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे आके इतना एन्चैंटिंग फील होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक आई वोंट एवर कम दिस फार। अगर मैं राजस्थान कभी आया भी, तो इतनी दूर तो मैं कभी नहीं आऊँगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास हूँ। बिल्कुल हमें पता भी नहीं कि हमारे जिस कबीले के लोगों ने हेल्प की वो इंडिया के थे कि पाकिस्तान के थे। These are interns in border areas, and they were very helpful, very good people. So yeah, इतनी दूर तो मैं कभी नहीं आऊँगा अगर राजस्थान आया भी तो, क्योंकि थकान बहुत है, लंबी जर्नी होती है। बट एक बार हमें ये व्यू लेना था, ये रेतीले रेगिस्तान का व्यू लेना था, जहाँ सिर्फ रेत हो और कुछ ना हो, जहाँ वेजिटेशन ना हो, ना के बराबर हो। यहाँ वही है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल scenic ब्यूटी टू विजिट, टू एक्सपीरियंस। और फिलहाल तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। शायद मैं यहाँ पे 1 घंटे और बैठूँ। अभी हमारी गाड़ी उधर कहीं रोड पे दूर लगी हुई है। मे बी जयंतो कैन जूम ओवर इट। दैट ऑल्सो लुक्स वेरी मेजेस्टिक, एज इफ द कलर ऑफ दिस कार वॉज मेड फॉर द डेजर्ट प्लेस। और एक और बात, शायद आपको सैंड ड्यून्स के बारे में ये बात पता ना हो, बट सैंड ड्यून्स जो हैं वो अपने क्या, व्हाट वाज द वर्ड फॉर दैट जयंतो, व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग these dunes will keep changing their trails। तो होगा ये कि अभी अगर हवा उधर से बह रही है तो ड्यून्स का जो कट है वो इस तरफ से जाएगा। तो हमें ये रीजन हो सकता है पूरी तरह से ड्राई दिखे, जो कि है भी, लेकिन इधर वेट है। लेकिन अगर कल को हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये पूरे ड्यून्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ड्यून्स अपने आई एम मिसिंग दैट वर्ड एग्जैक्टली राइट नाउ, बट देन इस रेत का जो फ्लो है, डायरेक्शन है, वो चेंज होता रहता है। तो ये ड्यून अगर आप 2 दिन बाद आए तो ये ऐसा नहीं दिखेगा जैसा आपको अभी दिख रहा है, ये चेंज दिखेगा। फिर उसके 10 दिन के बाद फिर ये पूरी तरह से बदल जाएगा। तो रेत ही होगी नो डाउट, बट उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा। तो दिस इज अनदर पिक्चर, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, दिस डजंट रिमेन स्टैटिक। दिस इज इट, we'll get back to the national park now। इस तरह का नेशनल पार्क में कभी गया नहीं जहाँ पे ग्रीनरी ना हो, बट या दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू दैट। शायद वहाँ के लिए हम कैमल सफारी भी एक लें। सम के पास एक एरिया है, सम वहाँ पे कैमल सफारी होती है। हम तो उसके भी बहुत आगे आ गए, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स। सो विल गेट बैक, विल डू कैमल सफारी, विल विजिट द डेजर्ट नेशनल पार्क। लेट्स सी डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर उन्होंने क्या पेक्यूलियर चीज़ें कंजर्व करके रखी हैं। शायद यहाँ से कुछ लोग, मुझे नहीं
अगर नेशनल पार्क है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता उसे, विजिट इट, लेट्स सी, दैट्स इट।